मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज ने की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू। राज्यपाल मंगू भाई पटेल बोले, नई शिक्षा नीति ने देश को सुपर पावर बनाने का दिया मौका। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान, मध्य प्रदेश की 65% आबादी हुई वैक्सीनेट। सितंबर के अंत तक मध्य प्रदेश बनेगा देश का पहला वैक्सीनेटेड राज्य। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अधिकारी कर्मचारियों को चेताया, कहा अधिकारी कर्मचारी बीजेपी का बिल्ला लेकर घूम रहे हैं, कांग्रेस की सरकार बनते ही करेगी सबकी फाइल। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने भोपाल के कांग्रेस भवन को बेचने का लगाया आरोप, कहा कमलनाथ ने राहुल गांधी के चहेतों को बेचा भवन। और तालिबान ने पाकिस्तान को बताया दूसरा घर, पड़ोसी देश और भारत के साथ व्यापारिक और रणनीतिक संबंध मजबूत करना चाहता है तालिबान। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी। खबरों की शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू हो गई है। अब प्रदेश में नई शिक्षा नीति के तहत ही कॉलेजों में नए सत्र से एडमिशन किए जाएंगे। 26 अगस्त को राज्यपाल मंगू भाई पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उच्च शिक्षा मंत्री की मौजूदगी में भोपाल के मिंटो हॉल में गुरुवार को यह आयोजन हुआ। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के कुलपतियों ने भी हिस्सा लिया। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने नई शिक्षा नीति पर कहा कि इस नई शिक्षा नीति ने हमारे देश को सुपर पावर बनाने का मौका दिया है। वहीं मुख्यमंत्री शिक्षा नीति लागू करते हुए कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में शिक्षा नीति बनी और अब हम उसको लागू कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री और एक विभाग को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि कार्यशाला में नई जो शिक्षा नीति आई है उस पर गोष्ठी होने वाली है। 3 सत्र में ये कार्यशाला चलेगी। उसके लिए भी गोष्ठी में जो भाग लेंगे मुक्त गोष्ठी हो और प्राइम मिनिस्टर ने या केंद्र सरकार ने जो नई शिक्षा नीति अपने को दी है उसका अच्छी तरह पालन हो। हम मध्य प्रदेश में आज से लागू कर रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। भाई मोहन अभी बता रहे थे शिक्षा नीति के बारे में प्रयोग तो अनेकों हुए। राधाकृष्णन आयोग, मुदालियर आयोग, कोठारी कमीशन, मैं उसके बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता। ये सही अर्थों में प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की ये तरफ थी कि सचमुच में विद्यार्थियों के जीवन को बदलने वाली नई शिक्षा नीति उनके नेतृत्व में बनी और आज हम उसको लागू करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। हम सबका सौभाग्य है। मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग ने यशस्वी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में नई शिक्षा नीति 2020 की जो केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई थी, आज उसका शुभारंभ किया गया है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि विभाग ने समय रहते वो सारी तैयारियां की जिसके बलबूते पर न केवल राज्य में नई शिक्षा नीति लागू हो पाए, बल्कि उसमें जो मूल गुणात्मकता और विभिन्न प्रकार के संकायों को और विभिन्न विषयों को समेकित करते हुए लागू करने के लिए जो तैयारी की जाना चाहिए, सिलेबस के बनाने से लेकर के वो सब भी हमारे विभाग ने किया है। अब हमारे अपने मध्य प्रदेश में देश का वो अग्रगण्य राज्य हो गया जिसमें नई शिक्षा नीति इसी साल प्रथम वर्ष के एडमिशन के साथ ही प्रारंभ करेगा। खास करके जैसे उस नई शिक्षा नीति के अंदर था कि हम बहुसंकायवादी व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था को प्रोत्साहन देंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान रतलाम में महा वैक्सीनेशन कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम ने टीकाकरण केंद्रों पर पहुंचकर लोगों से मुलाकात की और उनका उत्साहवर्धन किया। वहीं बड़बड़ में आयोजित कार्यक्रम में सीएम ने कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया। सीएम ने 30 सितंबर तक रतलाम जिले में सभी को पहला डोज लगवाने का संकल्प भी दिलवाया। साथ ही जिले के अधिकारियों को वैक्सीनेशन सेंटर खोलने के निर्देश दिए। राजधानी भोपाल के रोशनपुरा स्थित कांग्रेस भवन को लेकर विवाद छिड़ गया है। बीजेपी विधायक
रामेश्वर शर्मा लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। रामेश्वर शर्मा का कहना है कि राहुल गांधी और कमलनाथ की साठगांठ के तहत जमीन कांग्रेस भवन को आवंटित की गई, जिसको बेच दिया गया है और उसमें बड़े शोरूम खोल दिए गए हैं। वहीं उन्होंने कांग्रेस नेताओं पर कई आरोप लगाए और पीएम मोदी के कार्यों की सराहना की है। जवाहर भवन की जो प्रॉपर्टी थी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश कार्यालय के लिए आवंटित की गई थी, तो वहाँ मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यालय का प्रदेश कार्यालय नहीं है, उसमें शोरूम है बड़े बड़े, उसमें दुकानें हैं। तो जो राहुल गांधी जी हैं उनके दबाव में कमलनाथ जी और राहुल गांधी जी की जुगलबंदी ने मध्य प्रदेश के कांग्रेस के नेताओं को पता ही नहीं चला और पूरी प्रॉपर्टी बेच दी। अगर नहीं बेची तो कांग्रेस ये बताए कि उन्हें किराए पर दी है या उनको दान में दी है या उनको रोजगार खड़ा करने के लिए सबको मुफ्त दिए कि आप अपने परिवार का भरण पोषण करो और इसमें जब तक है चलाओ। तो ये बात क्लियर करें ना। अब राहुल क्लियर नहीं कर रहे, उठा के रहे रामेश्वर शर्मा को पागल हो गए, उनको पागल खाने भेज दो। हाँ भैया, कांग्रेस कार्यालय ने कहीं पागल खाना खोला हो, क्योंकि आपके या मेरे से ज्यादा पागल हैं, उनके इलाज जहां हो रहे हैं बता देना, हम भी वहीं करा लेंगे। लेकिन इससे पहले राहुल अंकल का भी तो इलाज करा लो। जब भारत के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि जो प्रॉपर्टी के बारे में राहुल गांधी बोल रहे हैं, रेलवे के बारे में बोल रहे हैं या फैक्ट्रियों के बारे में बोल रहे हैं, उद्योग जगत के बारे में बोल रहे हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं ना कि हमने बेचा नहीं है, हमने लिमिटेड टाइम के लिए किराए से दी है और इतने मुनाफे में दी है और क्वालिटी और गुणवत्ता के साथ दी है, उसमें कोई भी छूट नहीं की जाएगी। जब ये भारत के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं तो वो बोल रहे हैं कि भारत सरकार ने प्रॉपर्टी बेच दी, देश बेच दिया भारत सरकार ने। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भाजपा पर तीखा हमला किया है। अरुण यादव ने कहा कि शिवराज सिंह ने पिछले 15 साल से सत्ता में बैठकर सिर्फ ओबीसी के नाम पर राजनीति की है। भाजपा को चुनाव के समय पिछड़ों की याद आ रही है। पिछले 15 साल से शिवराज और बीजेपी को पिछड़ों की याद नहीं आई। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे दर्ज करा रही है। 15 साल के हमने और इन 15 सालों में 10 साल तो हमने की पार्टी की सेवा, 4.5 साल सुभाष यादव की पिताजी और 4.5 साल तो बहुत कष्ट है। कष्ट ऐसा है कि कार्यकर्ता की कोई मदद नहीं करता। अब सरकार में कार्यकर्ताओं को चुन चुन के जिले और ब्लॉक लेवल पे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को तंग करने की स्पेशलाइज्ड मुहिम चलाई जा रही है। मकान तोड़े जा रहे हैं, अतिक्रमण के नाम पर मकान तोड़े जा रहे हैं, लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, झूठे मुकदमे किए जा रहे हैं। अभी दतिया का आपको प्रकरण पता हो कि हमारे 4 कार्यकर्ताओं को लूट का मुकदमा होम मिनिस्टर ने कायम कर दिया। आज पिछले 2 महीने जेल में हमारे कार्यकर्ता। मध्य प्रदेश के 14 जिलों में अभी भी बारिश का इंतजार कर रहे हैं। मौसम विज्ञान के अनुसार यदि हम बात करें तो अभी फिलहाल कोई भी सिस्टम एक्टिव नहीं है, जिसके चलते मध्य प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश होगी। मौसम वैज्ञानिक की यदि हम बात करें तो एसएन साहू का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में नमी बनी हुई है, जिसके चलते प्रदेश में हल्की बारिश होने की संभावनाएं हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान पूर्वी मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं वर्षा दर्ज की गई। वर्षा के प्रमुख आंकड़े हटा में 10 सेंटीमीटर में, बड़वारा विजयराघवगढ़ में 5 सेंटीमीटर, बरही में 4, उमरिया में 3 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज करी। अगले 24 घंटे के दौरान प्रदेश में नमी होने की वजह से पूरे प्रदेश में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है और भोपाल का तापमान अधिकतम 30 डिग्री और न्यूनतम 23 डिग्री रहने की संभावना है। नसरुल्लागंज के नदगांव में अंबेडकर नदी में एक व्यक्ति का शव मिला है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नदी से निकाला। जानकारी के मुताबिक शव 3 दिन का पुराना बताया जा रहा है, जिसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। सिरोंज में किन्नर समाज ने चल समारोह निकाला। इस दौरान नगरवासियों ने किन्नरों का जगह जगह स्वागत किया। चल समारोह को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। चल समारोह के दौरान जाम की स्थिति देखने को मिली। वहीं यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस प्रशासन भी मौजूद रहा।
गुना जिले की बमौरी विधानसभा क्षेत्र में लगातार वन माफिया सक्रिय हैं। यही कारण है कि इस क्षेत्र में वनों की कटाई जारी है। फतेहगढ़ अंतर्गत जंगलों की कटाई रोकने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर ओम प्रकाश त्रिपाठी ने मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने जिला वन मंडल अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है और माफियाओं अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। डॉक्टर त्रिपाठी ने बताया कि वन माफिया आदिवासियों को ढाल बनाकर जंगल कटवाते हैं। आज मैं अभी डीएफओ साहब को ज्ञापन दिया और मांग की कि बमौरी विधानसभा में जो जंगल काटे जा रहे हैं, हजारों हेक्टेयर जंगल हर साल साफ हो रहे हैं और भू माफिया सक्रिय हैं, जंगल माफिया सक्रिय हैं, वन माफिया सक्रिय हैं। ये पूरी तरह से सरकारी संरक्षण में है और इनके खिलाफ चिन्हित कर कार्रवाई की जाए। सिंगरौली में टीकाकरण महाअभियान में लोगों ने टीका लगवाया है। आपको बता दें कि 2 दिन के वैक्सीनेशन अभियान में 55,000 लोगों को वैक्सीन लगवाने का रखा गया था, ये पूरा टारगेट। और इसके पहले दिन 40,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई। वहीं दूसरे दिन भी बड़ी संख्या में लोगों को वैक्सीन लगाई गई। जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर राहुल सिंह ने बताया कि टीकाकरण महाअभियान में लोगों ने उत्साह दिखाया है। सिंगरौली जिले में टीकाकरण अभियान महाअभियान के तहत 25 और 26 अगस्त 2 दिन में 55,000 टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया था। यह हमें बताने में आपको बड़ी खुशी हो रही है कि हमने पहले दिन ही 40,000 से ज्यादा का लक्ष्य प्राप्त कर लिया। आज दूसरे दिन का दिन लगभग हम सब लोग 14 से 15,000 टीकाकरण कराने की हमारे पास डोज की व्यवस्था है। बैरागढ़ में देश की संपत्ति बेचने के खिलाफ युवा कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। खजूरी सड़क बाईपास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर जलाए और नारेबाजी की। युवा कांग्रेस हुजूर विधानसभा के कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार की नीतियों का जमकर विरोध किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद थे। जो देश की संपत्तियां बेची जा रही है उसको लेकर युवक कांग्रेस ने एक देशव्यापी आंदोलन का आगाज किया। उसी के तारतम्य में आज हुजूर विधानसभा के अध्यक्ष दशरथ राजपूत के नेतृत्व में युवक कांग्रेस के लोगों ने यहाँ 11वां मील चौराहे पर खजूरी सड़क पर प्रदर्शन किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो कहते थे कि देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा, आज वो देश की सारी संपत्ति बेचने को इस तरीके से तैयार हो गए अपने दोस्तों के लिए कि वो हम दो हमारे दो की जो कहानी चल रही है वो सारा देश अपने मित्रों के हाथ में देना चाहते हैं और इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं। मोदी जी ने कुछ भी नहीं बेचा। जो क्षेत्र किसी कारण आर्थिक उन्नति करने में सक्षम और कमजोर साबित हो रहे थे, ऐसे क्षेत्रों को कुछ समय के लिए, कुछ काल अवधि के लिए एक तरह से किराए पर दिया गया है और वो लिमिटेड समय के अंदर वो काम करके वो क्षेत्र भारत सरकार के थे, भारत सरकार के हैं, भारत सरकार उनमें विकास और डेवलपमेंट का काम करेगी। लेकिन कांग्रेस ने तो अपना प्रदेश कार्यालय ही बेच खाया, क्योंकि वो जमीन भी तो मध्य प्रदेश सरकार ने दी थी। वो बताया कि जवाहर भवन उनने किनको बेचा, और अगर वो कहते हैं कि जवाहर भवन नहीं बेचा तो मोदी जी ने भी कुछ नहीं बेचा। बालाघाट जिले में एक महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता का आरोप है कि पति ने अपने ही भांजे के साथ मिलकर दुष्कर्म किया और मोबाइल पर 3 तलाक दे दिया। पीड़ित महिला का कहना है कि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। वहीं अब पीड़िता भोपाल में न्याय के लिए गुहार लगा रही है। मेरे पति ने अपने भांजे के द्वारा मेरा बलात्कार करवाया और मुझे धमकी दिया घर से निकालने की, तलाक देने की, कि अगर रिपोर्ट करोगे, एफआईआर करोगे तो वो घर से निकाल देंगे। उनकी पहले से प्लानिंग थी, बहुत सालों से वो मुझे तलाक देना चाह रहे थे, मुझे छोड़ना चाह रहे थे। उनकी पहले से ही प्लानिंग थी और उनके घर वाले उनका सपोर्ट कर रहे थे और वो प्लानिंग के तहत ये काम हुआ है। मैं आज मेरे को पता चला, कमलनाथ जी आए थे तो मैं उनसे मिलने आई थी। मैंने उन्हें अपना आवेदन भी दी और मैं मिर्ची बाबा के घर आई थी। क्या आश्वासन मिला वैसे आपको? आश्वासन तो यही मिला है कि न्याय दिलाएंगे, कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे। अब देखिए क्या होता है। अगर आपकी शुजालपुर के नरोला में 3 दिनों से लापता नाबालिग युवती की तालाब में लाश मिली है। वहीं तालाब में शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। इस पूरे मामले में परिजनों
ने एक जाति विशेष के लोगों पर नाबालिग युवती की हत्या और दुष्कर्म का आरोप लगाया है। वहीं कुछ हिंदू संगठनों ने भी लफ्ज़ जिहाद का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया और कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि मृतक नाबालिग लड़की के परिजनों ने 3 दिनों पहले शुजालपुर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ नामजद प्रकरण दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया था। उमरिया में हुए गोलीकांड का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में घंगरी निवासी मोहन समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक विकास शाहवाल ने कहा कि गिरफ्तार आरोपी पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं। आरोपियों ने मृतक अनिल के साथ शराब पार्टी की थी और फायरिंग में गोली लगने से उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। 24 की सुबह को 8 बजे के आसपास कोतवाली थाने में सूचना प्राप्त हुई कि एक अज्ञात बॉडी गगरी नाका का जो बाईपास है उसके साइड में पड़ी हुई है। पुलिस वहाँ पे पहुँच के जब उसकी तस्दीकी करी गई तो पता चला कि वो अनिल वर्मन है जो गगरी का पास का ही निवासी है और सब पंचनामा देख के लगा कि वो उसकी जो डेथ हुई है वो बुलेट इंजरी की वजह से हुई है। तत्काल उसका पोस्टमार्टम वगैरह करा के और बॉडी परिजनों को सौंप के और विवेचना कार्य किया गया। तत्काल 6 घंटे के भीतर जो आरोपी है मुख्य आरोपी। और इसी के साथ उस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ। जनता के लिए उठाएंगे और पूरी ताकत से इस लोकतंत्र को जिंदा करने के लिए बेहतर काम करेंगे। पुनः मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। खबर भारत को बहुत